काल और स्थान परिवर्तन से ही मन की दशा नहीं बदल जाती आचार्य लोमस। मानता हूं युधिष्ठिर, किंतु स्थान परिवर्तन से मन की अशांति कुछ तो बहल जाती है। यह एक सर्वमान्य अनुभूति है राजन। मन में ज्वालाएं है ऋषि लोमस, एक असहाय से झुलस रहा हूं। लगता है भीतर ही भीतर सूख जाएगा रक्त मेरा, और एक दिन किसी अनजान माटी में लुढ़क पड़ेगी युधिष्ठिर की रक्तहीन से। रह रहकर एक काले बादल की तरह पश्चाताप आता, मंडराता और छाया छोड़ जाता। लगता है जो है मैं अपनी आत्मा भी हार गया हूं। धर्मराज, नहीं नहीं नहीं, मैं जो कर रहे हूं, जो आए हूं, अपने ही कुकृत्यों से बाहर भी भीतर टूटा हुआ हूं। मेरा विवेक कहीं भी तो मुझे शांति से नहीं रहने देता। स्थिर न होता चित्त कहीं भी किसी भी प्रकार। भोक्ता बनकर अपने में उलझे रहने से कौन स्थिर हो सकता है? अपने से ऊपर उठकर आत्मदृष्टा बनो युधिष्ठिर। अपनेपन से बाहर निकल स्वतः को देखो, आत्मज्ञान से भर जाओगे। संभवतः विधि का विधान ही हमें खींच लाया है। हम अनायास ही ज्ञान मंडल की परिधि में आ पहुंचे हैं। समंगा नदी का तट, महापंडित अष्टावक्र की गीता यही बनी थी। सुनो युधिष्ठिर सुनो, इसके कण कण में है वो आत्मज्ञान। न भूतो न भविष्यति। एक बार परम ज्ञानी राजा जनक को आत्मज्ञान का बोध कराया अष्टावक्र ने। अपनी अष्टावक्री गीता सुनाकर मोह भंग किया विधेय का। दर्शन और ज्ञान का भंडार है ये अष्टावक्री गीता। क्या समंगा का शीतल तट मेरा संताप हरेगा? संभवतः उर के उद्वेलन को मिल जाए कुछ शांति यहाँ, किंतु क्या हो पाएगा मेरे पापों का प्रायश्चित? मेरी जिज्ञासा तो बढ़ती जा रही है आचार्य। मुझे सुनाइए वो अष्टावक्री गीता, सुनाइए आचार्य, सुनाइए। उठो युधिष्ठिर, तो सुनो। त्रेता युग में ऋषि उद्दालक हुए महापंडित ज्ञानी, धर्म धुरंधर महादार्शनिक, तर्क निपुण योगी ध्यानी। उनके पुत्र थे श्वेत केतु, प्रिय पुत्री सुजाता थी। उनकी विदुषी बेटी भी तो वेदों की ज्ञाता थी। उनके शिष्यों में कहोर मुनि सर्वश्रेष्ठ कहलाते थे। ऋषि उद्दालक ने अपनी पुत्री उनसे ब्याही थी। महाबुद्धिजीवी कहोर वेदों में समय बिताते थे। एक जून का भोजन भी तो कभी जुटा ना पाते थे। विद्या से भरपूर कुटी में भीषण निर्धनता छाई। गर्भवती जब हुई सुजाता, नहीं अधिक दुख सह पाई, नहीं अधिक दुख सह पाई, नहीं अधिक दुख सह पाई। ओम चंद्रमा मनसो जा, चक्षुः सूर्य अजायत। ओम चंद्रमा मनसो जा, चक्षुः सूर्य अजायत। श्रोतार्वायुश्च प्राणश्च, मुखादग्निर्जायत। श्रोतार्वायुश्च प्राणश्च, मुखादग्निर्जायत। कितना अनंत है वो विराट। आत्म अनुभूति की चरम सीमा पर पहुंचकर ही तो मंत्र दृष्टा ऋषि नारायण और उत्तर नारायण ने असीम अनंत को आत्मसात किया। तभी तो मुखरित हुई होगी ये रचा। चंद्रमा मन सो जार,
क्यों है ना सुजाता? चक्षुः सूर्य अजायत, चक्षुः सूर्य अजायत। धन्य है वो विराट, चंद्रमा की उत्पत्ति जिसके मन से हुई और सूर्य जिसके नेत्रों से प्रकट हुए। अनंत है वो विराट। किंतु ऐसे विराट को किसने उत्पन्न किया? कौन धारण करता है उसे अपने में? हाँ, सत्य ही तो कहा है, यही सत्य है। सहस्त्र शिरेशा पुरुषः, सहस्त्र शीशों वाला पुरुष ही ऐसे विराट को उत्पन्न करने वाला है। केवल वही धारण करता है इसे। क्यों ना सुजाता? और सुजाता ने क्या धारण किया है? कभी इस ओर भी ध्यान दिया है आपने? केवल ऋचाओं के शब्द जाल और अर्थ जाल सुलझाने में व्यस्त रहते हैं। वास्तविकता से आंखें फेर निस्सिम अनंत में डुबकी लगाते हैं आप। मैं अब तक सहती आई कि तू अब ये यातना मेरी सहन शक्ति को पार कर गई है प्राणेश्वर। हाँ, हम नहीं सहा जाता मुझसे। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसी सारहीन बातें करती हो आज। तुम तो सदा ही वैदिक ऋचाओं के जटिल अर्थ सुलझाने में मुझे सहायता करती आई हो। आज ये क्या कह रही हो तुम? आज ही नहीं, कई दिनों से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि तू आपके कानों में मंत्रों और ऋचाओं की अभेद्य परतें जम गई हैं। उन्हें एक अभावग्रस्त गर्भवती की भूखी कराहे नहीं सुनाई पड़ती। भूखी करा? ये क्या कह रही हो? हाँ, भूखी करा। एक कुपोषिता गर्भवती का विमुक्षित रुधिर, यही तो कह रही हूँ मैं। अरे मैं तो सचमुच ही भूल गया था कि तुम गर्भवती हो। बात ये है यही बात तो अंगशायनी को भ्रूणवाहिनी बनाकर भूल जाती है पुरुषों की जात। मैं परिपक्व गर्भा होती जा रही हूँ, किसी भी दिन मां बन सकती हूँ। इस गर्भ में कुड़ता कलपता शिशु क्या होगा, कैसा होगा, ये प्रसव ही बतलाएगा। शिशु का स्वास्थ्य और आकृति बतलाएगी। गर्भ धारण करने की बेला से आज प्रसव के सन्निकट काल तक पास पड़ोसियों से छुपकर कंदमूले खोद उन्हीं का रस पीती पिलाती रही। इस कुटिया की लाज तो बचानी ही थी मुझे। बार बार आपको सचेत करती रही, अपने लिए नहीं, इस निरपराध शिशु के लिए। और उसकी दुग्ध विहीन माँ अपने सूखे स्तनों को निचोड़ती हुई उस नवजात के सूखे गले में दो बूंद दूध टपकाने का असफल प्रयास करेगी और रह जाएगी केवल आंसू टपकाकर। पुरुष कहलाने का दम भरते हो? हाँ, पुरुष कहलाने का दम भरते हो। जिसे कष्टों की निरी कल्पना भी असहाय लगती है, जूझ सकेगा वो जीवन के कटु संघर्षों से? नहीं, वो तो पल के मूंद मन की गहराइयों में डूबने का स्वांग रचेगा और पल भर में पलायन कर जाएगा एक निस्सिम अनंत में, एक महाशून्य में मुंह छिपा लेगा। मातृत्व की बेला में परस्वनी होने लगती है नारी कि तू भूखी माँ की सूखी छाती में दूध कहाँ से आएगा? बोलिए, इस भूखी माँ की सूखी छाती में दूध कहाँ से आएगा? बोलिए, बोलिए ना। मैं वास्तव में अपराधी हूँ सुजाते। आकाश की अनंत गहराई में, हाँ, उस निसीम शून्य में उमड़ते विचरते विचारों को पकड़ने मैंने धरती से दृष्टि हटा ली थी। स्वप्न दृष्टा बन गया था मैं। आज हो रहा है यथार्थ का बोध मुझे। पलायन पथ से महाशून्य के अंतराल में बैठकर मैं मंत्र दृष्टा बनना चाहता था, किंतु कुछ भी तो नहीं मिला आज तक। अब मिल रहा है, अब मिल रहा है मुझे अभिशाप। एक महाश्राप। महाश्राप? कौन देगा मेरे पति को महाश्राप? अपने ही रक्त में है वो शक्ति।
ये तुम्हारे गर्भ में स्थित भ्रूण का श्राप मैं स्पष्ट सुन रहा हूं सुजाते। हो सकता है ये मेरे अपराधी मन का भ्रम है, किंतु मैं अंतःस्मरणों से कुछ सुन अवश्य रहा। यही कि वे तुम्हें कहीं नहीं आएगा उसका नाम, कौन ही रहेगा। मंत्र दृष्टाओं की श्रेणी में कभी नहीं आएगा मेरा नाम, कभी नहीं। स्वीकारता हूं इस अभिशाप को, जानता हूं इसी पर मंत्र दृष्टा बनने का सब। क्या किया मैंने आज तक, क्या किया मैंने आज तक? केवल छलता रहा स्वयं को, केवल छलता रहा स्वयं को। नहीं, तुमने उचित ही किया सुजाते। एक कल्पना जीवी को कटु सत्य का बोध कराया और यथार्थ के व्यवहारिक धरातल पे ला पटका, सत्य उद्घाटित किया। आज कहोड़ को कर्तव्य बोध हो गया है सुजाते। आज एक और भी सत्य उद्घाटित हुआ है। भ्रमित कहोड़ की आंखें कुछ और अधिक खुल गई। यही कि मेरे जैसे कितने ही बुद्धिजीवी भूखे मरते हैं यहाँ, और जब पहुंच पाते हैं किसी तरह राजमहलों में, वही है ऐश्वर्य भोगी, वही है विद्वान जिन्हें येन केन प्राकरण राज आश्रय मिला, वही तो है भाग्यवान। हाँ, वही है भाग्यवान जिन्होंने इधर उधर स्नातक भेज अपना प्रचार कराया। आकर्षित होकर राजजन आए उनके आश्रमों तक, सहस्त्र गाय मिली उनको, अगणित थाने भर मणि मुक्ताएं स्वर्ण मिला, वही बने राजपुरोहित, शोभित हुए वही वशिष्ठ की पदवी से। अन्यथा बोले कोई तो बोले, कितने कहोड़ बन पाए वशिष्ठ आज तक? नहीं, ठीक है, मैं इसी पल मिथिलापुरी को प्रस्थान करूंगा। सुना है राजा जनक की सभा में नित्य प्रति शास्त्रार्थ और वाद विवाद होते रहते हैं। योग्यता अनुसार कुछ मुझे भी मिल जाएगा। मैंने भूखा प्यासा रहकर जितना भी ज्ञान अर्जित किया, सब दांव पर लगाकर इस आगंतुक के पोषण हेतु व्यवस्था करनी ही होगी सुजाते। मेरी प्रतीक्षा करना सुजाता, मेरी प्रतीक्षा करना। अपने अध्ययन और संचित आत्मज्ञान को निर्लज होकर राज दरबारों में बेचना ही लिखा था कहोड़ के भाग्य में। यही थी उसके उपार्जित ज्ञान की नियति, यही थी उसके उपार्जित ज्ञान की नियति। मेरी प्रतीक्षा करना सुजाता, मेरी प्रतीक्षा करना, मेरी प्रतीक्षा करना। समय सुजाता की गोदी में नन्हा शिशु आया। 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा था, अष्टावक्र वो कहलाया। बीते कई महीने किंतु कहोड़ लौट करना। अष्टावक्र सुजाता पर दुख के बादल छाए। अपने सुख का कष्ट सुजाता आगे नहीं देख पाई। भूखी प्यासी शिशु को लेकर पिता के आश्रम में वो आई।
अपना ही अपना कहते थे। श्वेत केतु मामा के संग वो छाया बनकर रहते थे। एक उम्र के मामा भांजे मानो भाई भाई थे, सारे आश्रम के प्यारे थे, स्वजनों के सुखदाई थे। ऋषि उद्दालक जैसे महान ज्ञानी से अष्टावक्र ने शिक्षा पाई थी। केवल 14 वर्ष आयु में ख्याति चतुर्दिक छाई थी। किंतु ऋषि उद्दालक के आश्रम की उन्नति अग्निमित्र न सह पाए। अतः समंगा के तट पर संकट के बादल मंडराए, संकट के बादल मंडराए, संकट के बादल मंडराए। यः स्वात्मविश्वासं भग्नं कृत्वा सः कस्यापि योगं न करोति। यः स्वयमेव पतति सः कस्यापि उत्तिष्ठित्वा न पश्यति। जो स्वयं टूट जाता है वो फिर किसी को जुड़ने नहीं देता। जो स्वयं ढह जाता है वो फिर किसी को उठता नहीं देख सकता। अग्नि मित्र हूं मैं, अग्नि है मित्र मेरा, ऋषि अग्नि मित्र, जिसे चाहूं जब चाहूं भस्म कर डालूं। लपटें नहीं नाचेंगी, धुआं भी नहीं उठेगा, लेकिन जो कुछ मैं चाहता हूं वो सब कुछ भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। और फिर ये अग्नि मित्र भी भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, भस्म कर डालूंगा, भस्म कर डालूंगा, भस्म। कौन खड़ा है सोने वन मार्ग में? बोलते क्यों नहीं? मैं श्वेत केतु हूँ, महर्षि उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु। आप कौन है आर्य? आचार्य अग्निमित्र का नाम सुना है बालक? वही तुम्हें ढूंढते खोजते यहाँ तक आ पहुंचे हैं। आचार्य को नमन करता हूँ। आयुष्मान, किंतु मुझे क्यों खोज रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हो श्वेतु? और ये क्या वस्तु लाए हो? सुमंगा के तट से सिमिधाय लाया हूँ यज्ञ के लिए। पिताजी और अष्ट भैया प्रतीक्षा करते होंगे। और झोली में क्या है तुम्हारे? क्या कोई विशेष वस्तु है? हाँ दिखाओ, दिखाओ। ये गदली फल और रसाल है। मेरे अष्ट भैया को रसाल बहुत अच्छे लगते हैं, उनका फलहार ले जा रहा हूँ। यह उचित है। तुम सर्वदा अष्टावक्र के लिए फलाहार समिधाएं ढोते रहोगे श्वेत केतु, जीवन भर उसकी चाकरी में लगे रहोगे। कर्तव्य को चाकरी क्यों कहते हैं आप? मैं अपने कर्तव्य को भली भांति जानता हूँ। हाँ, केवल कर्तव्य से अवगत हो, अधिकार से नहीं। अधिकार से तो केवल अष्टावक्र अवगत है, जो आराम से बैठा तुम्हारे अधिकार